हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आप लोग को भगवान शिव की बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है, महादेव की महिमा क्या है। तो आइए हम जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पुण्य हो जाएंगी और उसके घर में सुख समृद्धि धन वैभव हमेशा बना रहेगा। माता पार्वती की कृपा उन पे हमेशा रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, कथा की ओर बढ़ते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व भक्तगण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार इसी तिथि को ही भगवान शंकर ने काठमांडू में बागमती नदी के तट पर देवताओं और सृष्टि की रक्षा करने हेतु विषपान किया था। समुद्र मंथन के दौरान जो विषपान प्रकट हुआ था वह किसी में समर्थता नहीं थी कि वह विष को ग्रहण कर सके, जो कि भगवान शंकर ने ही उस विष को ग्रहण किए थे, जो समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद समस्त संसार को नष्ट करने वाला था। जब समुद्र का मंथन हो रहा था उस समय एक विष का घड़ा भी मिला था, जो कि सारे संसार को वह नष्ट कर देता। अगर भगवान शंकर उस विष को ग्रहण नहीं करते तो सारे संसार में तबाही आ जाता। विष जब उत्पन्न हुआ उसी समय सभी देवी देवता, नर गंधर्व, पशु पक्षी सब परेशान हो गए थे। तो भगवान शंकर के पास सभी देवी देवता गए और भगवान शंकर से आग्रह किए। तो भगवान शंकर ने सबकी प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं विष को ग्रहण कर लिए थे। भगवान शंकर ने विष का पान किया था जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। लोकहित में गरल पान करके नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शंकर अवघड़दानी, सर्वोच्च त्यागी, कर्म विधान और कर्म बंधन को छिन्न भिन्न कर भक्त पर कृपा करने वाले हैं। वो भगवान जो है महादेव, वो अपने भक्तों पे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऊपर वह अपनी कृपा कर देते हैं। महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। कहा जाता है कि महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवी देवता को प्रसन्न करने में टाइम लगता है, लेकिन भोलेनाथ को बस एक लोटा यदि आप जल भी चढ़ाते हो तो भगवान उतना पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए तो मात्र एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, भगवान शिव उतना में आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। बस हाँ, ध्यान ये रखना है कि आप यदि भगवान शंकर को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से चढ़ाना है, दिखावा नहीं करना है। भगवान को सच्चे दिल से चढ़ाइएगा, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि भोलेनाथ हर किसी की पुकार सुनते हैं, तो आपकी भी पुकार जरूर सुनेंगे। वे उमापति अर्धनारीश्वर हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। महादेव हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि महादेव जी की महिमा क्या क्या है। उनकी महिमा का हम गुणगान करेंगे। दरअसल भगवान शिव को किसी बाहरी नशे की आवश्यकता ही नहीं है। वे सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। उनके भंग पान का अर्थ कुछ और ही है। संसार में जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से ग्रस्त है। वह देहाभिमानी है। अपने को कृतज्ञ मानकर माया के आवरण के पार प्रभु को न देखकर संसार चक्र में भ्रमित रहता है। योग, भक्ति और साधना द्वारा इन विकारों का नाश, देहाभिमान का त्याग और माया का आवरण भंग कर देने वाला प्राणी का भगवान पान कर लेते हैं। अर्थात
भगवान स्वयं में भक्त को आत्मसात कर लेते हैं। भगवान शंकर ऐसे भक्तों का साधकों का आत्मलीन कर या मुक्ति देना ही शिव जी का भंगपान है। अपने भक्त को मुक्ति देकर वे प्रफुल्लित और हर्षित हो जाते हैं। भगवान शिव सभी पे कृपा करने वाले हैं। महादेव जी का भोजन और पहनावा क्या है? भगवान शिव को भोग के रूप में भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित धतूरा और आका, मदार या आंकड़े के फूल। भगवान शिव को यदि उनके भक्त सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनको चढ़ा देते हैं तो मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे विश्वनाथ वह उसको स्वीकार कर लेते हैं। मदार और आंकड़े के बारे में हम सभी जानते हैं कि मदार और आंकड़े का फूल कैसा होता है और किस प्रकार का होता है, और भगवान शंकर को हमेशा चढ़ाया जाता है। आप लोग हमेशा उस चीज़ को देखते होंगे। भगवान शंकर ऐसे ही हैं, वह बहुत ही दयालु हैं, कृपा निधान हैं, वह हर किसी पे कृपा करते हैं। भगवान शिव के आभूषण भयंकर सांप हैं, वे चिता भस्म लपेटे रहते हैं। ये वे चीज़ हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहेगा, बल्कि उनका त्याग करना चाहेगा। सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित पुष्प की कामना तो हर कोई करता है, किंतु भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो वित्त, रग और कामदेव को भी भस्म कर देने वाले हैं। वे हर उपेक्षित वस्तु और प्राणी को अंगीकार कर लेते हैं। नरमुंड माला, पिचास, सर्प, धतूरा, अर्क, पुष्प, ये सब उपेक्षित चीज़ हैं, लेकिन महादेव ने इन सब को प्रेम पूर्वक अंगीकार कर रखा है। ये उनकी दीनों उपेक्षिताओं के प्रति प्रेम का, उदारता के परिचयक हैं। अमृत की कामना तो देव, दानव, मानव, असुर सभी करते हैं, किंतु एकमात्र महादेव ऐसे हैं जो हलाहल पान खुशी खुशी कर लेते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं। सभी देवी देवता अमृत पीने को कहते हैं, लेकिन एक मेरे महादेव ऐसे हैं जो विष को ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी सोचे समझे, और वो खुशी से उसको ग्रहण करते हैं। किसी में सामर्थ्यता नहीं होता है कि वह विष को ग्रहण करें, लेकिन एक महादेव ही ऐसे हैं जो वह विष को ग्रहण करते हैं। सृष्टि का कल्याण हो सके इसीलिए उन्होंने विष को ग्रहण किया। इसी विष को ग्रहण करने की वजह से ही महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। अघोर हैं भगवान आशुतोष। कभी दिगंबर शिव शमशान विचरण करते हैं तो कभी पर्वत पर विराजमान रहते हैं। कभी अति प्रसन्न होकर रावण और भस्मासुर जैसों को भी बड़े बड़े वरदान दे बैठते हैं, तो कभी क्रोध होकर कामदेव को भी भस्म कर देते हैं। शिव महानतम योगी हैं। योग मार्ग में यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्यक्ष धारण, ध्यान और समाधि नामक 8 अंग होते हैं। अंत में चित्त शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। जिन योगियों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उन्हें तरह तरह की विभूतियाँ आकर्षित करने लगती हैं, लुभाने की कोशिश करने लगती हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन पुस्तक में विभूति पाद में ऐसी अनेक विभूतियाँ का वर्णन किया है। शिव जी की विभूति, जिसका एक अर्थ भस्म ही होता है, शरीर में लपेटना, यही दर्शाता है कि विभूति उनसे लिपटी हुई है, फिर भी वे उनकी तरफ से उदासीन हैं और ध्यान मुद्रा में आंखें बंद किए हुए हैं। दरअसल कुंडलिनी जागृत होने पर अपार शक्ति
प्रस्फुटित होती है। ये शक्ति इतनी असीम होती है कि कोई साधक या योगी इसके प्रभाव से विचित्र बर्ताव करने लगता है। वह सभी हंसता तो कभी रोता है तो कभी चिल्लाता है, अर्थात पागलों जैसा आचरण करने लगता है। लेकिन भगवान शिव कोई सामान्य साधक या योगी नहीं है। वे शक्तिपति शक्तिधर हैं, अतः वे कभी कभी अशुद्ध कार्य करते हैं तो उनके जैसे महात्मा योगी के लिए सर्वथा उचित ही है। श्रीमद् भागवत में हंस का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने सनकादि को उपदेश देते समय सिद्ध योगी के लक्षण बताते हुए कहा कि जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता है कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही स्थिति सिद्ध योगी की ही होती है। श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मत्वेश्वर योगी की निरंकुश विचरण करने वाला बताया है। वह वस्त्र से युक्त अथवा वस्त्र ही विहीन मृग चर्मधारी उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाचवत स्वेच्छानुसार विचरण करता है। ठीक ऐसे ही रहते हैं भगवान शिव। मदमत्त नहीं महायोगी हैं। उनके वस्त्र शरीर पे आप देखेंगे तो वह वस्त्र नहीं धारण करते हैं। एक मृग के छाल जो होता है वो अपने वस्त्र उसी का धारण करते हैं। और आप उनको देखेंगे हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, गले में सर्प की माला, कानों में बिछिया का कुंडल। भगवान शिव शरीर में पूरा भस्म रमाए होते हैं। मेरे भगवान शिव ऐसे ही हैं, अघोरी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब पे कृपा करने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को पूरा देखा भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और यदि आप लोग को यह मेरी यूट्यूब चैनल पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। भगवान शिव की कृपा आप लोग पे बनी रहेगी। महादेव हर किसी पर दया करते हैं, आप पे भी करुणा करेंगे, आपको भी सारे दुख को दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे उसके घर भगवान शिव खुशियाँ ही खुशियाँ दे दे और उसके सारे दुख को दूर कर दे और उसके जीवन में खुशियाँ आ जाए। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो कृपया करके आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और इसमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोग से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।